तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि क्या कौन कौन सी हार्डवेयर की जॉब्स है। अगर कोर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं। हार्डवेयर जॉब्स इन कोर इलेक्ट्रॉनिक। तो जैसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक का, अगर कोर इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट देखें, जैसे एक मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल ले, तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हार्डवेयर का पार्ट, एक होता है सॉफ्टवेयर का पार्ट। हार्डवेयर जो आप देख रहे हैं उसके अंदर कोई पीसीबी, कोई चिप्स वगैरह जो लगी हुई हैं, कैमरा वगैरह, जो भी हार्डवेयर मॉड्यूल है सारा। फिर सारे हार्डवेयर को एक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और उसकी कोई प्रोग्रामिंग हो जिससे वो सारा जो रन करेगा वो सॉफ्टवेयर का बात। तो अभी हम बात करने वाले हैं हार्डवेयर के ऊपर। तो हार्डवेयर के ऊपर सबसे पहले मैं जो बात करने वाला हूँ, अगर मैंने एग्जांपल ही ली है VLSI इंजीनियर की, तो उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट बन जाती है उसके बारे में हम देखते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले है फ्रंट एंड डिज़ाइन। तो फ्रंट एंड डिज़ाइन करना क्या चीज़ है और उसमें कितनी तरह के, तो बेसिकली मैं इसमें 13 तरह के जॉब प्रोफाइल जो है डिस्कस करने वाला हूँ। 13 तरह के जो किसी कोर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है उसमें जो इंजीनियर्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसमें से सबसे पहले जो होगा वो होगा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का। बेसिकली ये अभी हम बात कर रहे हैं फ्रंट एंड की, तो बैक एंड भी करेंगे। तो फ्रंट एंड बेसिकली ये सॉफ्टवेयर के ऊपर सारी डिज़ाइनिंग चलेगी। सारा ही काम जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर, अलग अलग ब्लॉक डिज़ाइन करने हैं, उनको फिर चेक करना, उनको वेरीफाई करना, देन डिज़ाइनिंग के लिए जाना। तो जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट है ये बेसिकली एक्सपीरियंस होते हैं इंजीनियर, 15 ईयर एक्सपीरियंस वाले। ये बेसिकली सबसे पहले देखते हैं कि क्या चीज़ डिज़ाइन क्या करनी है, क्या हमारी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन के लिए क्या बनना क्या चाहिए। तो एक तरह से ये फर्दर एक ब्लॉक्स बन जाएंगे, जो ब्लॉक लेवल है, जो जूनियर इंजीनियर के अंडर काम करेंगे या डिज़ाइन इंजीनियर जो इनके अंडर काम करेंगे वो इनकी फिर बाद में हेल्प करेंगे। तो बेसिकली ये जो आर्किटेक्ट एक ओवरव्यू एक तरह से डिज़ाइन करेंगे कि ये प्रॉब्लम, यानी कि एक मोबाइल फ़ोन है उसमें जैसे कैमरे की बात करें, कोई ऐसा फीचर ऐड करना है तो उसके लिए वो उनकी प्रॉब्लम है, उसको हल निकालना है, तो वो ये सोल्यूशन आर्किटेक्ट बेसिकली ये डिज़ाइन करेंगे। देन उसके बाद आएगा एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर। एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर बेसिकली क्या काम करते हैं। ये देखिए वर्ड आ रहा है एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, वोल्टेज रेगुलेटर। ये जो स्मॉल लेवल पे जो होती है कि क्या सर्किट में जो सप्लाई चाहिए, कैसे कहाँ पर कन्वर्शन चाहिए, क्या सपोर्टरी सर्किट चाहिए, तो ये एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर बेसिकली काम करते हैं। दो डिज़ाइन तरह इंजीनियर होंगे, एक आरटीएल भी हो गया, आगे देखेंगे, जो कि फर्दर जो रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक बनाएंगे और वो बताएंगे कि किसी एक ब्लॉक में से दूसरे ब्लॉक में क्या सिग्नल जा रहा है, कैसे पाथ डिफाइन हो रहा है। तो ये बेसिकली जो एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर है ये ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। कैडेंस सॉफ्टवेयर भी होता है और भी वैसे वैसे वर्ल्ड में कई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो ऐसे ही ये सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है डिज़ाइनिंग सारी ये इनकी होती है। देन उसके बाद आता है आरटीएल इंजीनियर। आरटीएल इंजीनियर बेसिकली क्या काम होते हैं, ये याइलिंक्स यूज़ करके रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक जो है वो डिज़ाइन करते हैं और सिग्नल और पाथ डिफाइन करते हैं बेसिकली। एंड इसके बाद जो आरटीएल इंजीनियर होते हैं वो हेल्प लेते हैं एचडीएल की, हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज की। हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव एक ऐसी पावरफुल लैंग्वेज है, यानी कि कोडिंग है, जो हार्डवेयर को डिस्क्राइब करती है। जब ये सारी चीज़ डिज़ाइन हो जाती है, इस सारी चीज़ को चेक करने के लिए देन आगे होता है वेरिफिकेशन इंजीनियर। वेरिफिकेशन इंजीनियर बेसिकली ये सारी चीज़ को चेक करने के लिए चेक करेगा कि क्या ये सारी चीज़ जो इन्होंने बनाई है वो ठीक है। तो ये भी अगेन एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं, काफ़ी देर के बाद जो उनको पोजीशन मिलती है फिर वो सारी चीज़ को एक तरह से वेरीफाई करते हैं। देन उसके बाद आ जाता है बैक एंड।
सो बैक एंड को डिस्कस करते हैं। तो बैक एंड डिज़ाइन में क्या है, सबसे पहले आते हैं फ्लोर प्लेन इंजीनियर। सो जो फ्लोर प्लेन इंजीनियर होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, क्योंकि आप जो देखिए जर्मेनियम सिलिकॉन कई सेमीकंडक्टर जो है उनको यूज़ करना है, तो आपको जो बेस बनाना है एक तो स्मॉल कम्पैक्ट और लो कॉस्ट होना है, इसके बारे ये फ्लोर प्लेन इंजीनियर है वो काम करते हैं। देन उसके बाद आता है लेआउट इंजीनियर। सो लेआउट इंजीनियर बेसिकली जो इंटरनली सारे ब्लॉक्स की क्या वायर्स कनेक्शंस है, क्या है पीसीबी के ऊपर इनकी इंटरनली कनेक्शंस है, कैसे जा रही है, जैसे पीसीबी लेआउट हम डिज़ाइन करते हैं इसी तरह से लेआउट इंजीनियर होते हैं। फिर उसके बाद आता है फिज़िकल वेरिफिकेशन इंजीनियर। सो ये फिज़िकल वेरिफिकेशन इंजीनियर फिज़िकली जो आपने डिज़ाइन प्रोवाइड करना है वो करेगा बेसिकली एंड के किस तरह से ये काम चलता है। देन उसके बाद एसटीए इंजीनियर। सो देखिए जैसे माइक्रो प्रोसेसर में टाइमिंग्स एंड जो क्लॉक सिग्नल होता है, तो जैसे अगर टाइमिंग और डाटा एक ही टाइम पे सिंक्रोनाइज होगा तो तभी प्रॉपर तरीके से फंक्शन चलेगी। तो ऐसे ही सर्किट्स में होता है, टाइमिंग एंड उसकी असेसिंग जो है प्रॉपर तरीके से अगर होगी तो तभी ये डिज़ाइन जो सक्सेसफुल होगा। फिर उसके बाद आता है टैप कोट इंजीनियर। तो ये बेसिकली सारी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए ये चीज़ जो है टैप कोड इंजीनियर करते हैं। देन उसके बाद आता है प्रोसेस फैब्रिकेशन का। सो फैब्रिकेशन यानी कि ये सारा जो हो गया आपका सॉफ्टवेयर का पार्ट डिज़ाइन कर लिया, वेरीफाई कर लिया एंड ब्लॉक डिज़ाइन कर लिया, अब फैब्रिकेशन करने हैं। तो मॉडल इंजीनियर उसके ऊपर देखेगा कौन सा बेस आएगा, कौन सा पी टाइप एन टाइप कैसे करना है, कैसी सारी चीज़ डिज़ाइन होनी है वो चीज़ करेंगे। देन उसके बाद आएगा डिज़ाइन इनेबलमेंट इंजीनियर। उसी चीज़ जो आपने बनाई है उसको इनेबल करवाने के लिए डिज़ाइन इनेबलमेंट इंजीनियर होगा। फिर वहाँ पर कई और भी वर्कर्स काम करेंगे, टेक्नीशियंस काम करेंगे, यहाँ पर मिसलेनियस डिप्लोमा वर्क्स जो है वो चलेगा, यानी कि सपोर्ट जो स्टाफ होगा वो सारी चीज़ को जैसे कहाँ मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, कहाँ आपने इस फैब्रिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, मशीनरी को हैंडल करना है सारी चीज़। एंड उसके बाद एक और चीज़ चलती है कि जो वहाँ पर चलती है रिसर्च। सो रिसर्च के लिए जो इंटरनली फिजिकली जो इंटरनल जैसे सेमीकंडक्टर फिजिक्स की बात करें उसमें और क्या एडवांसमेंट हो सकती है जिससे हम जो है बढ़िया और आईसी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये 13 प्रोफाइल्स हैं जो कि कोर इलेक्ट्रॉनिक यानी कि वीएलएस इंजीनियरिंग जो कोर फील्ड है उसमें जो है जो पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर परस्यू कर सकता है। अपनी 6 मंथ की ट्रेनिंग हो या 6 वीक की ट्रेनिंग हो या उसको सेमेस्टर के बीच टाइम मिल रहा है, उसमें वो कई ऐसे जो इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं, कई गवर्नमेंट प्राइवेट वहाँ पर 6 मंथ के कोर्स ट्रेनिंग कोर्सेज चलते हैं, वो साथ ही साथ परस्यू कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। देन फिर उनको फ्रेशर लेवल में एंट्री पा के फिर फर्दर जो है एक्सपीरियंस करके सारी प्रोफाइल में जो है कहीं भी जो है वो अपना कैरियर बना सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।